ये बताइए इस मौसम के अंदर जब गर्मी बेतहाशा है, बालों का टेक्सचर ख़राब हो जाता है, स्किन का टेक्सचर ख़राब हो जाता है, हमारा ग्लो चला जाता है चेहरे का, हमें ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। ऐसी सूरत हाल में करना क्या चाहिए? हम बाहर निकलते हैं तो गर्मी बेतहाशा होती है, सन डायरेक्टली असर कर रहा होता है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने आवर्स जो है वो डिसाइड कर लें कि बाहर कब निकलना है। जो सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 3 बजे वाली धूप है, उसमें बिल्कुल भी बाहर मत निकलें। अभी 25 मई से जो हीट वेव आ रही है पूरे पाकिस्तान में, उसमें बिल्कुल इन आवर्स में बाहर निकलने से गुरेज करें। जब तक अशद ज़रूरत ना पड़े बाहर ना निकलें। ओ दूसरा ये कि कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें और बारीक कपड़ों का इस्तेमाल करें। मलमल के कपड़े, जो हवादार कपड़े हों, उनका इस्तेमाल किया जाए। सनस्क्रीन मस्ट है, लेकिन इतनी शदीद गर्मी में सनस्क्रीन बेचारा भी कुछ नहीं कर सकता। इनविजिबल लाइट वेट सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आजकल जो फल आए हुए हैं, अल्लाह ताला ने आजकल के मौसम के लिए फल ही ऐसे बनाए हैं जो आपको हीट स्ट्रोक से या हीट वेव से बचा सकते हैं। जैसे तरबूज है, तरबूज या वाटरमेलन जो है, उसमें 95% जो है वो पानी होता है। तो ये बहुत अच्छा है, इसको कंज्यूम करें। आज के ख़ासतौर पे हीट वेव के दौरान जितना कंज्यूम करेंगे उतना आप हीट वेव से बचेंगे। और बालों को भी शैम्पू से धोएं, डेली तो नहीं, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर धोएं, क्योंकि शैम्पू बालों को डैमेज करता है। लेकिन नहाने का जो स्पैन है वो बढ़ा दें, और इसके अलावा दिन में 2 या 3 बार ज़रूर नहाएं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना जो है बहुत ज़रूरी है। इस मौसम में हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अगर हम हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं डॉक्टर साहब, तो क्या हमें पता चल जाता है कि हीट स्ट्रोक हो रहा है, या उसके सिम्टम्स होते हैं कोई, या उससे बचाव का तरीका क्या है? जी, हीट स्ट्रोक जो है ज़्यादातर तो उन लोगों में होता है, जैसे कि जो मज़दूर बेचारे काम कर रहे हैं बाहर, साइट्स के ऊपर धूप में हैं, या फैक्ट्रीज़ में लोग काम कर रहे हैं बहुत हाई टेम्परेचर्स के ऊपर। तो वहाँ पे टेम्परेचर हाई होने की वजह से हमारे बॉडी के टेम्परेचर मेंटेनिंग जो मैकेनिज़म्स हैं वो फेल हो जाते हैं, और बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और स्वेटिंग नहीं हो रही होती। तो ओके। सबसे बड़ी बात जो आपको सबसे पहले पता चलती है कि स्वेटिंग नहीं हो रही होती और बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लगता है कि जैसे बुखार हो रहा है। लेकिन वो बुखार जो या फीवर है वो बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर चला जाता है। तो दूसरा ये होता है कि थोड़ी सी मेंटल स्टेट जो है वो ड्राउजी होना शुरू हो जाती है। पेशेंट बात कुछ कर रहा होता है, समझ कुछ आ रही होती है, टाइम का ध्यान नहीं रहता, दिन का ध्यान नहीं रहता। तो थोड़ा मेंटल स्टेट जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, और ओके। स्वेटिंग नहीं होती और हाई ग्रेड फीवर। ये 3 सिम्टम्स हैं जो कि अगर आप अर्ली ऑन पिक कर लें तो किसी की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि हीट स्ट्रोक जो है ये जानलेवा कंडीशन है और इसको फौरी ट्रीट करना पड़ता है। अच्छा, डॉक्टर साहब, काफ़ी साल पहले, आई थिंक 2014 या 15 की बात है, हीट स्ट्रोक पाकिस्तान में आया था, कराची में आया था, और हज़ारों लोग जो थे वो इसका शिकार हुए थे। और मैं ईडी सेंटर गया था, और वहाँ मैंने एक्चुअली, जब मैं वहाँ खड़ा हुआ था और मेरे इर्द गिर्द चारों तरफ वो लोग थे जो डिसीज़ थे, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, और मैंने सैकड़ों के हिसाब से लाशें देखी थी, सैकड़ों के हिसाब से। तो प्लीज़ इसको बहुत सीरियस लीजिएगा। आपसे इवन मॉर्निंग शो में ये बात करने का मकसद ये है कि ये बहुत सीरियस चीज़ है, इसको वो मत कीजिएगा, इसको लाइटली मत लीजिएगा। आपके बुज़ुर्ग जब घर से बाहर निकलें, अव्वल तो कोशिश करें कि आप उनके साथ जाएं, और अगर वो अकेले भी जा रहे हैं तो उनको प्रॉपरली कोई थर्मस, कोई बॉटल, कोई चीज़ ऐसी उनको दें। उनके पास आपका नंबर होना चाहिए, उनके पास उनका मोबाइल फ़ोन वर्किंग होना चाहिए, उनके मोबाइल फ़ोन के अंदर बैलेंस होना चाहिए, जो इमरजेंसी नंबर्स हैं वो होने चाहिए। अगर उस पर कोई पासवर्ड लगा हुआ है, कोई कोड लगा हुआ है, तो वो प्लीज़ कोड हटा दीजिए, बिकॉज यू नो हीट वेव जब हिट करता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें अपने एल्डरली को करें, और बच्चों की ख़ास तौर पे हिफाजत कीजिए, बिकॉज बच्चों को कभी कभी पता भी नहीं चलता एंड अचानक से ये चीज़ें होने लगती हैं। तो अच्छा, फूड के अंदर कोई इंटेक ऐसा है डॉक्टर साहब जिसके लिए हम जिसके साथ हम चीज़ें कर सकते हैं? फूड इंटेक में देखें, सबसे पहले तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। उसके अलावा जो भी मौसमी फल आजकल अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये बनाए ही इस मौसम में इसलिए हैं ताकि उनका इस्तेमाल किया जाए और हीट स्ट्रोक से, हीट वेव से, हीट स्ट्रेस से बचा जाए। जैसे कि तरबूज है, वाटरमेलन है, खरबूजा आया हुआ है, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। लेकिन मेक श्योर कि आपका जो तरबूज है उसमें वो रेड कलर के स्क्रीन के टीके ना लगे हों,
और उसको चेक करने का तरीका भी ये होता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं फूड पॉइजनिंग के साथ, क्योंकि उनमें वो मीठा करने वाले टीके स्क्रीन के लगे होते हैं। तो अपने तरबूज को पहले ज़रूर चेक करें, एक वाइट कलर का टिश्यू पेपर रख के अपने तरबूज के ऊपर देखें, अगर उसमें कोई रेड कलर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपका ऑर्गेनिक तरबूज है। नहीं, दोबारा ये तरीका बताइए, चेक करने का क्या तरीका है? जी, जैसे आप तरबूज खोलेंगे तो तरबूज रेड होता है, ठीक है? लेकिन आप अगर उसके ऊपर कोई भी वाइट टिश्यू, जैसे कि मैं आपको टिश्यू पेपर दिखाती हूँ, लाइक ये टिश्यू पेपर है ना, इसको आपने अपने तरबूज के ऊपर रख देना है ऐसे, जैसे अगर कटा हुआ तरबूज है ऐसे, जैसे उसे आप टैप करेंगे तो इसके ऊपर अगर स्क्रीन का टीका लगा होगा तो ये रेड हो जाएगा। ओह यस 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 एब्सोल्युटली। लेकिन अगर ये वाटर की मतलब क्लियर वाटर ट्रांसपेरेंट रहता है तो इसका मतलब है कि आपका ऑर्गेनिक है, प्योर है तरबूज, आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ स्क्रीन इन वाटरमेलन। तो ये आपने इसका ज़रूर ख्याल रखना। आप ये देखिए कि हम लोग किस जगह पहुंच गए हैं जहां हम लोगों का ये भी ख्याल नहीं करते कि उनको स्टमक के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, गैस्ट्रो के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और हम हर वो चीज़ कर रहे हैं जो बेईमानी की जा जहाँ बेईमानी की जा सकती है।